नमस्कार दोस्तों, मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस क्लास की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम दिनांक 12 सितंबर 2024 को कंडक्ट हुए एसएससी सीजीएल टीयर 1 के शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक नंबर दिया गया है जो 8 और 5 दोनों से डिविजिबल है और हमसे पूछा गया है कि स्टार और डॉलर साइन की जगह कौन से डिजिट आने चाहिए। 5 से डिवाइड होने का क्या नियम है कि अंत में 0 या 5 होना चाहिए और 8 का अंतिम 10 डिजिट जो है 8 से पूरी तरह डिवाइड होना चाहिए। अंतिम 3 डिजिट क्या है? 4 स्टार और डॉलर की जगह में अब क्या होगा? 0 या 5। 8 की टेबल को अगर हम ध्यान से देखें तो लास्ट में क्या क्या आ सकता है? 8 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 दूनी के 16 होता है, 8 3 के 24 का 4, 8 चौके 32 के 2, 8 5 40 का 0 और फिर यही रिपीट होगा। इसका मतलब हुआ कि 5 तो नहीं आ सकता, तो हमारा जो आंसर होगा वो लास्ट में क्या होगा? 0 ही होगा, यानी कि बी और सी आंसर हो सकते हैं। अब 4 स्टार 0 आ चुका है। 4 की जगह पे कौन सा नंबर रखा जाए कि वो पूरी तरह 8 से डिविजिबल हो? तो हम सिर्फ 2 और 4 को चेक करेंगे। अगर 2 यहां रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 42। 8 से डिवाइड देंगे तो 40 आएगा, 2 बचेगा, 20 होगा जो कि 8 से डिविजिबल नहीं है। अब 4 रख के चेक करते हैं तो 40 होगा, 8 5 40 आएगा, 4 बचेगा, फिर 40 होगा, 8 5 40, तो पूरी तरह डिविजिबल हो गया। इस तरह ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक दुकानदार ने एक चीज की दाम 5,000 रुपए रखा। दुकानदार 20%, 15% और 10% का डिस्काउंट देता है, सक्सेसिव डिस्काउंट देता है। तो उस चीज का सेलिंग प्राइस क्या होगा? जो भी चीज दुकानदार बेच रहा है उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? मार्केट प्राइस कितना है? 5,000 रुपीज। अब इस पे वो डिस्काउंट दे रहा है। पहला डिस्काउंट कितने का है? 20% का। तो कितना वो पे कर रहा है? 80%, यानी कि 8/10 गुना 15% का डिस्काउंट है दूसरा, कितना वो पे कर रहा होगा? 17/20 गुने फिर 10% का डिस्काउंट है तो कितना पे कर रहा है? 9/10। 1 0 2 0 3 0, 1 2 3 कट हो गया, 2 से यह 8 टाइम में कट हो गया। अब जो भी हमारा आंसर होगा 9 से डिविजिबल है। ये तो 9 से डिविजिबल दिख रहा है, ये 9 से डिविजिबल है क्या? ये कट जाएगा तो ये 5 बच गया, नहीं है। यह भी 9 से डिविजिबल नहीं है, यह भी 9 से डिविजिबल नहीं है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इतना ही में बिना गुना किए आंसर आ चुका है। फिर भी गुना करके देखते हैं। 5 चौके 20 हो जाएगा और 17 नवा कितना होता है? 153। 153 गुने 2 कितना होता है? 306 और एक 0। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक त्रिभुज के 3 कोनों का माप 17:13:15 है। ये अनुपात में है। इन तीनों कोनों में से सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का धनात्मक अंतर, सबसे बड़ा कौन है? 17 यूनिट का, और सबसे छोटा कौन है? 13 यूनिट का। इसका धनात्मक अंतर यानी कि 4 यूनिट का मान हमको निकालना है, पूछा गया है। 17 + 13 30 हो गया, 30 और 15 45। 45 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री से कट हो जाएगा, 4 आ गया। तो 4 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? 4 × 4 = 16 डिग्री इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक तय रकम साधारण ब्याज की एक तय दर पर इन्वेस्ट करने पर 14 साल में 7 गुना हो जाता है। उसी दर से इसे अपनी 18 गुना होने में कितना समय लगेगा? क्या पूछा गया है। फर्स्ट केस में क्या दिया हुआ है? 7 गुना हो जा रहा है, यानी कि अमाउंट कितना हो जा रहा है? 7 टाइम्स हो जा रहा है। प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा? 1 टाइम, यानी कि 1 मान लेते हैं, 1 यूनिट। तो अमाउंट कितना हो गया? 7 यूनिट। टाइम कितना है? 14 साल का है, 14 ईयर्स। तो रेट कितना हो जाएगा? रेट इक्वल टू क्या होता है? SI × 100 बाई P × T होता है। ऐसा ही यहां कितना हो जाएगा? अमाउंट माइनस P, 7 - 1 = 6 × 100। P तो 1 है तो छोड़ देते हैं, T कितना है? 14। तो इतना परसेंट। ये क्या हुआ? रेट। अब सेकंड केस को देखते हैं। 18 गुना, इस बार अमाउंट कितना हो गया? 18 यूनिट, और प्रिंसिपल अमाउंट तो उतना ही रहेगा, मूलधन उतना ही रहेगा, 1 यूनिट। टाइम कितना हो जा रहा है?
तो यही हमें निकालना है। R तो पता है, तो यहां से T इक्वल टू क्या हो जाएगा, SI इंटू 100। SI कितना, 18 माइनस 1 इक्वल टू 17 इंटू 100, और बटे P आएगा तो 1 यूनिट है, छोड़ देते हैं इसको। R कितना है, इतना आया है, तो इसको लिखते हैं 6 इंटू 100, नीचे जो 14 है ऊपर चला जाएगा 14, 100 से 100 कट गया, 2 से 3 टाइम में, 2 से 7 टाइम में। 17 गुने 7 कितना होता है, 119 बटे 3, डिवाइड कीजिए 3 टाइम में, 9 आएगा, 2 और 9 29, 7 9 टाइम में 27, 2 बचा 20 हो जाएगा, पॉइंट देंगे तो 6 टाइम में 18, फिर 2 बचेगा, फिर 6 बढ़ते जाएगा तो 6 7। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक त्रिभुज है PQR, त्रिभुज PQR है, इसमें S भुजा QR में कोई बिंदु है जहां क्या दिया हुआ है कि PS लंब है, परपेंडिकुलर है QR में, यानी कि P से एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ करेंगे तो ये S बन रहा है। और हमसे पूछा गया है कि जो ऑप्शन यहां दिए गए हैं वो कौन सा ऑप्शन जो है सेटिस्फाई कर रहा है, सही है इस कंडीशन के अनुसार। तो यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है PQS में, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल PSQ में। PS का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर माइनस QS का स्क्वायर, पाइथागोरस परिमेय से। अब राइट एंगल ट्रायंगल PSR में, PSR में PS स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, PR स्क्वायर हाइपोटेन्यूस माइनस बेस SR स्क्वायर। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन से क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 और 2 से, दोनों में LHS में क्या है, PS स्क्वायर, तो RHS इक्वल हो जाएगा, तो PR स्क्वायर माइनस SR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर माइनस QS स्क्वायर। ऑप्शन में देखते हैं तो एक कोई भी माइनस में नहीं है, तो इस माइनस को हटाते हैं पहले हम। PR स्क्वायर इधर जो माइनस में है इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस QS स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर, और SR को इधर ले जाएंगे तो प्लस SR स्क्वायर। अब ऑप्शन से चेक करते हैं तो PR स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर यहां पर है, और PQ स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर भी यहां पर है। इस तरह ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। M और N एक गोल ट्रैक पर चलते हैं, ये सुबह 5 बजे से एक ही जगह से उल्टी दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। M और N क्रमशः 5 चक्कर प्रति घंटा और 2 चक्कर प्रति घंटा के स्पीड से चलते हैं। एक ही दिन में 6:30 बजे से पहले वे कितनी बार एक दूसरे से पार करेंगे। इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से बतला रहा हूं। फर्स्ट तरीका, दोनों तरीका को लिए देख लीजिए, ये सर्कल है, ठीक है, यहां से M इधर चल रहा है तो N क्या चल हो रहा है, इसी पॉइंट से इधर चल रहा है। क्वेश्चन के अनुसार M का स्पीड क्या है, 5 राउंड पर आवर, और N का 2 राउंड पर आवर। दोनों का अगर हम रिलेटिव स्पीड ले लें तो क्या होगा, 5 + 2 7 राउंड पर आवर। हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में कि 6:30 बजे तक, यानी कि 6:30 बजे से पहले, यानी कि 6:30 बजे तक 5 से 6:30 यानी कि 1.5 घंटा, यानी कि 3/2 आवर्स में वो कितनी बार मिलेंगे। तो इस स्पीड से 3/2 आवर में ये दोनों कितने दूरी चलेंगे, कितने राउंड चलेंगे, इंटू 7 इक्वल टू 7 या 21 बटे 2, 10.5। 0.5 का कोई मतलब नहीं है, 10। पूरी तरह पूरा राउंड कितना चल रहा है, 10 बार। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि जब दो व्यक्ति उल्टी दिशा में दौड़ रहे हैं गोल चक्कर में, तो उनका जो रिलेटिव स्पीड होता है उस स्पीड से वो टोटल जितने राउंड लगा रहे हैं उतनी ही बार वो एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ कितने राउंड लगा रहे हैं पूरी तरह, तो 10, तो वो 10 बार एक दूसरे से मिलेंगे। इस तरह ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। दूसरा तरीका देखिए इसका, इस राउंड ट्रैक का परिधि पेरीमीटर हम 1 यूनिट, आप कुछ भी मान सकते हैं, मैं 1 यूनिट मान के चल रहा हूं। तो M का स्पीड क्या है, 5 राउंड पर आवर,
यानी कि 1 घंटे में 5 राउंड चलता है, तो 1 घंटे में यह कितना दूरी तय करेगा? 5 यूनिट। एक राउंड में 1 यूनिट, तो 5 राउंड में 5 यूनिट। इसी तरह n क्या करेगा? 2 यूनिट चलेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि m का जो स्पीड है 5 यूनिट पर आवर और n का 2 यूनिट पर आवर। दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? यहां पर 5 + 2 = 7 यूनिट पर आवर। अब देखिए फर्स्ट टाइम m और n कितने देर के बाद मिलेंगे वो हमें निकालना है। इस ट्रैक का क्या लेंथ है? 1 यूनिट, और रिलेटिव स्पीड कितना है? 7 यूनिट पर आवर। यानी कि 1/7 आवर में क्या है, ये दोनों पहली बार मिल रहे हैं। अब टोटल कितना समय दिया हुआ है? 5 बजे से लेके 6:30 बजे तक में 3/2 आवर। तो 3/2 आवर्स में कितनी बार मिलेंगे? 3/2। पहली बार इतने आवर में मिल रहे हैं, तो इससे हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे। जो टोटल आवर है उसको पहली बार जितने आवर में मिल रहे हैं उसे डिवाइड कर देंगे, = 3/2, और नीचे वाला जो 7 है ऊपर चल जाएगा। 7×21/2 10.5 आएगा। यानी कि 10 बार मिलेंगे वो लोग। अब 0.5 का कोई मतलब नहीं है। इस तरह ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। आपको जो तरीका समझ में आया हो उस तरीके से बना लीजिए, उस तरह से इसको समझिए और सॉल्व कीजिए। यदि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो इसे रिपीट करके देखें, फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट करें, मैं इस क्वेश्चन को फिर से बतलाने का कोशिश करूंगा। दोस्तों, यदि आपको यह क्लास समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो, आपके फायदे के लिए हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 10 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं, और जो सी है 10 मिनट में खाली कर सकता है। शुरुआत में तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, लेकिन टैंक भरने से 2 मिनट पहले सी को बंद कर दिया जाता है। कितने समय में टैंक भर जाएगा? ए, बी, सी, 3 टैंक है। ए 10 मिनट में भर रहा है, बी 20 मिनट में भर रहा है, और सी 30 मिनट में खाली कर रहा है। तीनों का एलसीएम क्या हो गया? 60। तो 60 जो है हम टंकी का कैपेसिटी मानेंगे, तो इनका इफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 60/10 6, 60/20 3, 60/30 -2। अब जो भी टैंक है भरा जा रहा है, ये 2 पार्ट में भरा जा रहा है। पहले पार्ट में क्या है? ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम कर रहे हैं, और दूसरे पार्ट में क्या है? सी को बंद कर दिया जा रहा है, सिर्फ ए और बी काम कर रहे हैं। ए और बी का एफिशिएंसी क्या है? 6 + 3 9, और ये दोनों कितने देर काम कर रहे हैं? मात्र 2 मिनट, = 18 यूनिट काम कर रहे हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी कितने काम कर रहे हैं? 60 माइनस या 18 को माइनस कर देंगे, = 42 यूनिट। अब इन तीनों का इफिशिएंसी कितना है? तो इन तीनों को जोड़ेंगे, तो 6 + 3 9, 9 से 2 माइनस करेंगे 7 इन तीनों का एफिशिएंसी है। तो 42/7 = 6 आवर, जो 6 मिनट जो है ये तीनों काम कर रहे हैं। यहाँ 6 मिनट काम हो रहा है, और क्वेश्चन के अनुसार ये दोनों जो है ए प्लस बी 2 मिनट काम कर रहे हैं, तो 6 + 2 = 8 मिनट टोटल काम हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ एक पाई चार्ट दिया गया है जिसमें सफल स्टार्टअप की संख्या को दिखाया गया है। अगर सफल स्टार्टअप की कुल संख्या 2910 है, तो शिक्षा और कृषि, एजुकेशन और एग्रीकल्चर सेक्टर में हमको स्टार्टअप की संख्या पता करना है। टोटल स्टार्टअप कितना दिया हुआ है? सफल स्टार्टअप 2910, एजुकेशन में कितना है? 24, और एग्रीकल्चर में कितना है? 12। इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ गया? 36%। यही हमें निकालना है, इसका 36%। 0 से 0 कट हो जाएगा, पॉइंट में आएगा आंसर। पॉइंट को नजरअंदाज करना है, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 1 = 6, 6 × 9 = 54, और 3 × 1 = 3, 54 और 3 57 का 7, 5 6 5 कैरी हुआ है, 6 × 2 = 12 और 5 17, 17 और 9 × 3 = 27, 27 और 17 44।
4 लिखे, 4 कैरी हुआ, 3 2 जा 6 और 4 10, 1047.10 के लिए क्या आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, 47 इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, PQR की इनकम जो है 10:12:9 के अनुपात में है, उनके खर्च का अनुपात 12:15:8 है। अगर Q की इनकम 25, Q जो है अपने इनकम का 25% बचाता है, तो PQR का सेविंग का अनुपात पूछा गया है। PQR इनका जो है इनकम का अनुपात कितना दिया हुआ है, 10:12:9, और एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना दिया हुआ है, 12:15:8। आप चाहें तो x मान के बना सकते हैं कि इसका इनकम 10x हो जाएगा, P का Q का 12x, इसका 9x, और फिर एक्सपेंडिचर 12y 15y 8y, फिर माइनस करेंगे और इसका 25% लेंगे, 12x का इक्वल टू करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे, और फिर देखेंगे। मैं दूसरे तरीके से बतला रहा हूँ, रेशियो मेथड से। Q अपने इनकम का कितना बचा रहा है, 25% बचा रहा है। Q का इनकम अगर 100 है और 25% बचा रहा है, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 100 - 25 इक्वल टू 100/75 इज इक्वल टू 4:3। अब देखिए यहाँ पर Q का इनकम कितना है, 12 यूनिट, और एक्सपेंडिचर कितना है, 15। तो 12/15 क्या 4:3 आ रहा है, 3 से कटेगा 4, 3 से कटेगा 5 बार में, तो 4:5 आया। तो इतना तो नहीं आया, हमें क्या करना है, इस तरह यहाँ मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, इन दोनों रेशियो को, कि यहाँ 4:3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 4:3। इससे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। यहाँ 15 है, यहाँ 12 है, 60, इन दोनों कैल्शियम होगा। 60 करने के लिए यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पर 4 से, तो यहाँ 15 चौके 60 हो जाएगा, और यहाँ 12 × 5 = 60। सिर्फ हम Q के इनकम को ध्यान दे रहे हैं, और हमें एक रेशियो क्या चाहिए, 4:3। तो 4 इंटू, यहाँ 4 इंटू किए और यहाँ 3 इंटू किए। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का अनुपात क्या आ जाएगा, 4:3। यहाँ 4 से 4 कट गया। अब देखिए 5 × 12 60 आएगा यहाँ, और यहाँ पर 15 दिया 45, 15 से ये कटेगा 4 बार में, 15 से ये कटेगा 3 बार में, तो 4:3 आ चुका है, जो कि यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया है उसके अनुसार सेटिस्फाई करेगा। हम सभी को गुना करेंगे, यहाँ पर 5 से गुना करेंगे 50 आएगा, 5 से गुना करेंगे यहाँ 45 आएगा, और यहाँ पर 3 से गुना करेंगे तो यहाँ 36 आएगा। यहाँ तो गुना हो चुका है, 8 3 की 24। अब केवल माइनस करना है हमको, हमारा आंसर आ चुका होगा। 50 में 36 माइनस करेंगे 14, यहाँ माइनस करेंगे 15, यहाँ माइनस करेंगे 45 में 24, तो 21। 14:15:21, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, टी का यहाँ एक मान दिया गया है 2/5, और एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसका मान हमसे पूछा गया है। एग्जाम में जब हम इस क्वेश्चन को इस वैल्यू को पुट करके बनाना शुरू करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, और एग्जामिनर आपका समय बर्बाद करने के लिए नहीं दिया है, आपको थिंकिंग के टैलेंट को चेक कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्रिक है। और वो ट्रिक क्या है, इस क्वेश्चन को देखते के साथ हमें क्या ये लग रहा है कि ये a³ + b³ + 3ab, a + b में कहीं ना कहीं बेस्ट है क्वेश्चन है, इक्वल टू क्या होता है, a + b का होल क्यूब। यहाँ a इक्वल टू कितना होगा, 3, और b इक्वल टू क्या होगा, 3/5। जब हम इस एक्सप्रेशन से इसको कंपेयर करते हैं तो यहां तक तो सेटिस्फाई होते हुए दिखता है, लेकिन यह नहीं दिख रहा है। लेकिन जब हम यहाँ ध्यान से देखेंगे यार, इसका वैल्यू पुट करेंगे, a = t, t = 2/5 प्लस b इक्वल टू कितना है, 3/5। दोनों में नीचे 5 है, ऊपर ऐड करेंगे तो 2 + 3 5 आ जाएगा, नीचे भी 5 आ जाएगा, कट होके 1 आ जाएगा। और इसका वैल्यू जब 1 आया तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। अब यहां पर देखते हैं, a = t, तो t का क्यूब, b = 3/5, तो 3/5 का क्यूब, प्लस 3, a = t
और b इक्वल टू 3/5 इज इक्वल टू t का पावर क्यूब प्लस 3/5 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3 9t/5 और यही एक्सप्रेशन में दिया हुआ है। ये इक्वल टू कितना हो गया a प्लस बी का होल क्यूब और a प्लस बी का होल क्यूब मतलब a प्लस बी इक्वल टू हम 1 यहां पर ज्ञात कर चुके हैं तो 1 का क्यूब यानी कि 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 12 नंबरों का एवरेज 48 है, पहले 5 नंबरों का एवरेज 45 और अगले 4 का 52 है। अगर 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम है और 12वीं से 5 ज्यादा तो 11वीं और 12वीं संख्याओं का एवरेज क्या होगा। क्वेश्चन में क्या दिया है कि 12 नंबरों का एवरेज कितना है 48, पहले 5 का 45, इसके बाद वाले 4 संख्याओं का एवरेज 52 और 10th नंबर 11th नंबर और 12th नंबर में कुछ रेशियो दिया है। हमको 11th और 12th का रेशियो पूछा गया है हमसे, तो x मान लेते हैं हम 11th को। अब देखते हैं क्या कंडीशंस दिया है। अगर 10वीं संख्या 11वीं से 10 कम है, 10वीं संख्या जो है 11वीं से 10 कम है तो 10 माइनस कर दिए। और 10वीं संख्या ही क्या है 12वीं संख्या से 5 ज्यादा है, इससे 5 ज्यादा है यानी कि 12वीं संख्या इससे भी 5 कम होगा तो x माइनस 10 में -5 करेंगे तो 15। अब क्वेश्चन के कंडीशंस के अनुसार जो 12 गुने 48 सभी संख्याओं का जो योग है वो बराबर हो जाएगा 5 इंटू 45 प्लस 4 इंटू 42 प्लस इन तीनों संख्याओं का योग x 3x और -10 और -15 क्या हो जाएगा -25। इन दोनों को गुना करेंगे तो 12 8 96 का 6 हो जाएगा, 9 कैरी होगा, 12 चौके 48 और 9 57 इज इक्वल टू 45 गुने 5 कितना होता है तो 40 गुने 5 200 और 5 गुने 5 25 225 प्लस 50 गुने 4 200 और 4 दूनी 8 208 प्लस 3x माइनस 25। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 8 13 के 3, एक कैरी होगा, 2 और 1 3 आएगा, 2 और 2 4 आएगा प्लस 3x माइनस 25। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 6 से 3 माइनस होगा 3 आएगा, 7 से 3 माइनस होगा 4 आएगा और 5 से 4 माइनस होगा 1 आएगा इज इक्वल टू 3x माइनस 25। यहाँ से 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जाएगा इधर तो 143 प्लस 20 163 प्लस 5 168, 3 से 1 कट हो जाएगा 5 टाइम में और 1 कैरी हुआ 18 आया 6 टाइम में, यानी कि x का मान कितना आ गया 56। तो 12th नंबर 11th और 12th नंबर हमें चाहिए था, इससे 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 41। इन दोनों का एवरेज 56 प्लस 41/2, 6 और 1 7 और 4 और 5 9 97/2 यानी कि 48.5 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ एक टेबल दिया गया है जिसमें क्या है कि 100 स्टूडेंट का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, इसमें मैथ्स और इंग्लिश में मिले नंबरों का। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मैथ्स में हायर स्टडीज करने के लिए मैथ्स में कम से कम 40% मार्क्स जरूरी है, तो कितने स्टूडेंट्स मैथ्स में हायर स्टडीज करने के लिए एलिजिबल है। देखिए टोटल मार्क्स कितना है 50, यानी कि आउट ऑफ 50 दिया हुआ है तो 50 का 40% कितना हो जाएगा 20, यानी कि 20 या इससे ऊपर जो स्टूडेंट ला रहे हो वो एलिजिबल होंगे हायर स्टडीज के लिए। तो 20 एंड अबव यहां पर दिया हुआ है, हमको किससे मतलब है मैथ्स से। मैथ्स के कॉलम पर ये कितना है 65, तो 65 इज राइट आंसर। क्वेश्चन 13, यहाँ एक टेबल में अलग अलग तरह के रेफ्रिजरेटर का प्रोडक्शन उत्पादन को दिखाया गया है और हमसे पूछा गया है कि दिए गए सालों में यानी कि 2011 से लेकर 15 तक में टाइप बी के रेफ्रिजरेटर का प्रोडक्शन दिए गए सालों में यानी कि 11 से लेकर 15 का ही बात हो रहा है, एवरेज प्रोडक्शन औसत उत्पादन के सबसे करीब है।
तो हमें सबसे पहले कंपनी बी का एवरेज उत्पादन निकालना होगा। हम कंपनी बी का एवरेज उत्पादन लमसम इसके बीच में मान लेते हैं, कुछ 1900 के आसपास राउंड फिगर में मानेंगे, प्लस 1800 कितना कम है 1900 से, तो 100 कम है, माइनस 1890 कितना कम है 10 कम है, इस पर प्लस हो जाएगा क्योंकि 1900 से ज्यादा है, 10 ज्यादा है यह, और यह कितना ज्यादा है 40 ज्यादा है, 1960 कितना ज्यादा है तो 60 ज्यादा है, डिवाइडेड बाई कितना है 1 2 3 4 5 5 वर्षों का बात हो रहा है तो 5 से डिवाइड किए, माइनस 10 से माइनस प्लस 10 कट हो जाएगा, 40 और 60 100 से 100 माइनस, तो यह टर्म जीरो आ गया। इस तरह कंपनी बी का जो औसत उत्पादन है 2011 से 2015 तक वह 1900 ही हुआ। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो क्वेश्चन के अनुसार 1900 के सबसे करीब प्रोडक्शन किन किन सालों में हुआ यह पूछा जा रहा है। तो यहाँ तो -100 हो रहा है, यहाँ -10 हो रहा है, यहाँ +10 हो रहा है, यहाँ +40 है, और 1900 से कितना ज्यादा है तो 60 ज्यादा है। सबसे करीब कौन है ये दोनों, यानी कि 2012 और 2013 में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एक सिलेंडर का ऊंचाई 20 सेंटीमीटर दिया है और पार्श्व सतह का क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, हमसे आयतन पूछा है। सिलेंडर कुछ इस तरह होता है, हमें इस भाग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इस भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, बेस का परिधि 2 पाई आर इंटू ऊंचाई, यही होता है सिलेंडर का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, यही दिया हुआ है हमें कितना 1760, 2 गुने 22 गुने बटे 7, आर हमें पता नहीं है, एस कितना दिया हुआ है 20 इक्वल टू 1760। इससे यह कट हो जाएगा, 11 से कटेगा, ये देखिए 1 और 6 7, 7 से 7 माइनस होगा, 0 आएगा तो 11 से कटेगा, 11 दूनी 22 हुआ, 11 1 11 और 11 6 66, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, आर इक्वल टू कितना आ गया 2 इंटू 7 ऊपर चला जाएगा, 7 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछा गया है, आयतन किसका, सिलेंडर का। सिलेंडर का आयतन क्या होता है, बेस का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, यानी कि 22 बटे 7 गुने आर कितना आया 14, 14 गुने 7। वैसे अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा हो तो यहीं पर आप इसके बाद बिना सॉल्व किए आप यहां से आंसर जो है एज्यूम कर सकते थे कि कौन सा आंसर होगा, क्योंकि यहां पर देखिए 11 से यह कट हो चुका है, मतलब यहां जो आर आ रहा है, ये पाई आ रहा है, पाई का 11 कटने नहीं जा रहा है, और कटने नहीं जा रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन में जो भी आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा ही होगा। तब चेक कर सकते हैं, यहाँ 1 + 0 1 हुआ, और 2 3, और ये दोनों 5, 3 - 5 कितना हुआ 2 आया डिफरेंस, तो ये 11 से डिविजिबल नहीं है, तो ये आंसर होगा ही नहीं। इन दोनों को जोड़ेंगे 4, और इन दोनों को इसको भी जोड़ेंगे 5, अब 5 से 2 माइनस करेंगे कितना या 3, यह भी 11 का मल्टीपल नहीं हो सकता है। इन दोनों को जोड़े 4, जिसको जोड़े तब भी 4, और इन दोनों को जोड़े तब भी 4, 4 - 4 इक्वल टू 0, तो ये 11 का मल्टीपल है। क्या आंसर हो सकता है 1 + 2 3, 3 और 3 6, 6 में से 2 + 0 2 माइनस करेंगे कितना या 4, तो यह भी 11 का मल्टीपल नहीं, ऑप्शन सी ही केवल 11 का मल्टीपल है, तो यही आंसर हो सकता है और कोई दूसरा नहीं। सॉरी, यहां पर 20 होगा, 7 से कट करते हैं 2 टाइम में, अब मल्टीप्लाई करते हैं, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 56 दूनी 112, और 1 0, और ये 11 को हम अलग लिख ले रहे हैं इक्वल टू, अब 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 हो गया यहाँ पर, 2 और 1 3, 1 1 2 और 1, 12,320 सेंटीमीटर क्यूब इज राइट आंसर, जो हम पहले ही टिक कर चुके हैं। दोस्तों, यदि आपको क्लास अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, आपके फायदे के लिए हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। राज ने ₹1200 को अपने 3 दोस्तों को में 2:1:3 के अनुपात में बांट दिया। सबसे बड़े हिस्से का 3 गुना और सबसे छोटे हिस्से का 2 गुना की रकम किसके बराबर होगा। ऑप्शन में से जो दिया किसके बराबर होगा पूछ रहा है। देखिए 2:1:3 में बांट रहा है, मतलब 3 1 4 2 6, टोटल कितना उसके पास है पैसा, तो 6 यूनिट इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1200। हमसे क्या पूछा गया है, सबसे बड़ा भाग,
3 यूनिट है, इसका 3 गुना, और छोटा भाग 1 है, 1 का 2 गुना। इन दोनों को ऐड कर दे तो जो आएगा वह रकम किसके बराबर है? 3 3 9, 9 और 2 11, यानी कि 11 यूनिट हमसे पूछा गया है। से कट हो जाएगा 2 टाइम में, इक्वल टू 11 दूनी 2200, जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 15 दिया है और इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हमसे पूछा है। इस एक्सप्रेशन को यहां पर देखते हैं। अगर ऊपर नीचे हम x से डिवाइड करें तो क्या होगा? डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। 7 बाई एक्स करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई एक्स, तो एक्स एक्स कट के यहाँ 7x हो जाएगा, माइनस 9x बाई एक्स करेंगे तो एक्स एक्स कट होके 9 आ जाएगा, प्लस 7 बाई एक्स रह जाएगा यहाँ पर। और नीचे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर से को एक्स से डिवाइड करेंगे, एक्स आएगा, माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एक्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 7x और 7 बाई एक्स से अगर 7 कॉमन ले ले तो क्या होगा? x प्लस 1 बाई एक्स, और इधर माइनस 9 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1। देखिए x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू हमको पता है कितना है, या 15। इसको पुट करते हैं, 7 इंटू 15 माइनस 9, और नीचे इसकी जगह 15 रखेंगे, माइनस 1 14, नीचे 14 हो जाएगा। सब में तो 7 है ही, तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। 15 छक 90, 15 सते 105 माइनस 9 बाई 14 हो जाएगा नीचे, इक्वल टू 96 बाई 14। माइनस में तो आंसर आ नहीं रहा है, ये कट हो गया। एक 2 से कट होगा 40 टाइम में, और 2 से नीचे कट होगा 7 टाइम में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, यहां त्रिभुज एबीसी और डीएफ में AB इक्वल टू FD है और कोण A जो है कोण D के बराबर है। हमसे पूछा गया है कि SAS यानी कि भुजा कोण भुजा कसौटी के अनुसार दोनों त्रिभुज समरूप है। अगर इन चारों में से कौन सही होगा तो SA रूल के अनुसार ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो यहां S है, A है, अब इसके बाद क्या होगा? SAS यानी कि भुजा कोण भुजा, ये दोनों भुजा आपस में क्या है? बराबर होना चाहिए। AC इक्वल टू DE, AC इक्वल टू DE ऑप्शन ए में है, इस तरह ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, 4 अलग अलग कंपनियों द्वारा 4 अलग अलग महीनों में बेचे गए साबुनों की संख्या इस टेबल में दिखाई गई है। और हमसे क्या पूछा है? मई में Q और S द्वारा बेचे गए साबुनों की कुल संख्या, Q और S मई में, तो यह और यह दोनों। और जुलाई में कंपनी P द्वारा बेचे गए साबुनों की कुल संख्या से कितना ज्यादा है, या Q और S का जो साबुन का बिक्री है मई में वह कितना ज्यादा है P द्वारा जुलाई में बेचे गए। Q और S का इन दोनों को ऐड कीजिए, 40 और 36 76, और 15 और 17 32, यानी कि मई में जो है कंपनी Q और S का जो है टोटल साबुन का बिक्री इतना हुआ। P का कितना है जुलाई में? तो 1820। कितना ज्यादा है Q और S का? तो माइनस कर देते हैं, 56 से 20 माइनस होगा, 76 से 20 माइनस होगा, 56 आया, और 32 से माइनस करेंगे 18 तो 14। तो टोटल कितना ज्यादा आया है? 1456। हमें परसेंटेज निकालना है, तो बेस क्या है? P से हम कंपेयर कर रहे हैं, इतना गुने 100, 0 से 0 कट हो गया। से कट करेंगे तो 2 को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि पॉइंट्स में तो आंसर है नहीं, तो ये पूरा पूरा कटेगा। तो 2 से 6 आना है, तो 3 टाइम में तो होगा नहीं, 2 3 जा 6 तो हो जाएगा, लेकिन इधर तो बात नहीं बन रहा है। तो अब कौन सा नेक्स्ट नंबर है? 8 है, तो 8 टाइम में चेक करते हैं। 8 2 जा 16 का 6, 1 आया, 8 8 64 और 1 65, 6 आया, 8 1 8 और 6 कितना हुआ? 14। तो 8 टाइम में इक्वल टू 8 इंटू 10, 80% इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, 28.9 रेशियो x समानुपात x अनुपात 36.1 दिया हुआ है, और x जो है 0 से बढ़ा दिया है, तो x का मान ज्ञात कर रहे हैं। क्या दिया हुआ है? 28.9 बाई x इज इक्वल टू x 36.1।
हमें x का वैल्यू निकालना है, तो x इधर तिरछा गुना होगा तो x स्क्वायर हो गया इक्वल टू 28.9 इंटू 36.1। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर अंडर रूट 28.9 इंटू 36.1, पॉइंट यहाँ पर हट के 10 आ जाएगा, यहाँ हट के 10 आ जाएगा, तो 10 गुने 10 रूट से बाहर निकलेगा तो 10 आएगा। 289 किसका स्क्वायर होता है तो 17 का। 361 किसका स्क्वायर होता है तो 19 का। 17 इंटू 9 153, 3 आया, 15 कैरी हुआ, 17 1 जा 17 और 15 32, और 10 से भाग देंगे तो यहां पर पॉइंट आ जाएगा 32.3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 120 का पेमेंट 10 रुपया, 5 रुपया और 2 रुपये के सिक्कों से किया जाता है। 10, 5 और 2 के सिक्कों से कुल 25 सिक्के हैं। पेमेंट में इस्तेमाल किए गए 10 रुपए के सिक्कों की संख्या हमको निकालनी है। हम 10 का सिक्का x मान लेते हैं, 5 का y मान लेते हैं और 2 का z मान लेते हैं। इज इक्वल टू टोटल सिक्का कितना हो गया 25। यही 10 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई प्लस 2 इंटू जेड, क्योंकि ये 10 का माने हैं, ये 5 का माने हैं और ये 2 का माने हैं, इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख रहे हैं। इज इक्वल टू टोटल रुपीज है, टोटल वैल्यू दे देगा 120। या 3 वेरिएबल से और इक्वेशन सिर्फ 2 है तो हम इसे सॉल्व तो नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं एक वेरिएबल को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। एक वेरिएबल को तो रिमूव किया जा सकता है 25 माइनस एक्स प्लस वाई। अब इसी को यहां पुट करेंगे 10x प्लस 5y और z के जगह में क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 120। दिस इंप्लाइज 10x तो रहने देंगे प्लस 5y, और जब ये 2 से गुना होगा तो यहाँ 50 आ जाएगा और माइनस 2 गुना x 2x और 2 गुना y माइनस 2y इज इक्वल टू 120। अब 10x से 2x माइनस होगा 8x आएगा, 5y से 2y माइनस होगा तो 3y बचेगा, और 120 इधर है 50 उधर जाकर माइनस होगा, कितना आ जाएगा 70। अब हम ऑप्शन से एक एक पुट करके देखेंगे कि कौन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। कहने का मतलब 10 रुपए के कितने सिक्के हैं, जो हम सिक्का x माने हैं उसका वैल्यू हम यहाँ आंसर से पुट करेंगे एक करके और देखेंगे कि 3y में y का वैल्यू क्या आ रहा है। अगर y फ्रैक्शन में आ रहा है तो वो आंसर हो नहीं सकता है, जो इंटीजर होगा होल नंबर में आएगा वही आंसर हो सकता है। फर्स्ट हम 10 मान के चलते हैं, तो 8x इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 प्लस 3y इक्वल टू 70, तो 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा -10। संभव नहीं है, छोड़ देते हैं। दूसरा 4 लेते हैं, तो 8 गुने 4 कितना होगा 32 प्लस 3y इक्वल टू 70, तो 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 70 से 32 माइनस करेंगे तो 30 माइनस किए तो 40, 40 में भी 2 माइनस होगा 38, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो यह भी आंसर नहीं हो सकता है। अब 8 रख के देखते हैं, 8 इंटू 8 64, 64 इधर जाएगा तो 6 आ जाएगा, तो 3y इक्वल टू 6 हो जाएगा, ये कट हो जाएगा 2 टाइम में, तो ये आंसर हो सकता है। 6 भी चेक करेंगे, 6 रखेंगे तो 48, 3y इक्वल टू 48 माइनस करेंगे 70 से तो 22, डिवाइड तो नहीं होगा 3 से, तो यह भी नहीं हो सकता, तो यह भी आंसर नहीं हो सकता, यह भी नहीं हो सकता, यह भी नहीं हो सकता, केवल ऑप्शन सी ही संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 17 दिया है। थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच है और हमसे थीटा का मान पूछा है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 cosec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा होता है, प्लस 3 cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 17। दिस इंप्लाइज 2 1 जब 2 हो जाएगा, और 2 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 5 cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 17। ये क्या हो गया 5 cot स्क्वायर थीटा, 2 इधर जाएगा क्या होगा 17 माइनस 2 इक्वल टू 15, 5 से 1 कट हो जाएगा 3 टाइम में। दिस इंप्लाइज cot थीटा इक्वल टू रूट ले लिए हम, तो इधर भी रूट आ जाएगा √3, और cot थीटा इक्वल टू √3 थीटा के किस वैल्यू के लिए होता है तो हम अच्छी तरह जानते हैं वह 30 डिग्री के लिए होता है।
तो 30 डिग्री इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा दिया है और यह किसके बराबर होगा, क्या पूछा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अगर एसएससी या किसी भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के एक्सप्रेशन आपके दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए, छपा हुआ होना चाहिए और आपको डायरेक्टली इसका आंसर बी मानना है। एग्जाम में अगर इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व करने बैठते हैं तो आपका काफी समय जाया जाएगा, इसलिए पहले से इस तरह के एक्सप्रेशन को इतना प्रैक्टिस कर ले कि ये सब दिमाग में बैठ जाए। वैसे यहाँ सॉल्व करके देखते हैं। नीचे और ऊपर हम दोनों क्या करते हैं, 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ रूट के अंदर ही, ये रूट के अंदर ही हो रहा है ये सब काम। ऊपर क्या हुआ, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, तो रूट के बाहर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे क्या है 1 माइनस साइन थीटा प्लस इंटू 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर निकलेगा तो क्या आएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ 1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक थीटा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा के इक्वल टू क्या होता है टेन थीटा। देखिए ऑप्शन बी से बिल्कुल टैली कर रहा है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दोस्तों यदि आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो तो वीडियो को रिपीट कर करके देखिए, फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट जरूर करें, मैं फिर से उस क्वेश्चन को भरसक समझाने की कोशिश करूंगा। साथ ही यदि आपको आप क्लास पसंद आ रहा हो तो इस क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। अब इस एक्सप्रेशन को यदि सॉल्व करने के लिए आप एग्जाम में अपना पेन उठाते हैं या थोड़ा से भी समय जाया करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके तैयारी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है। क्योंकि देखिए यहाँ 14.5 माइनस 13.5 इक्वल टू क्या होगा 1, 5 से 1 माइनस होगा इक्वल टू कितना आएगा 4, 7 से 4 माइनस करेंगे इक्वल टू क्या आएगा 3, 3 से 3 माइनस करेंगे इक्वल टू क्या आएगा 0। मतलब इस पूरे टर्म का वैल्यू क्या आ चुका है 0। आंसर क्या हुआ 15.5। इसे आप अपने दिमाग में ही सॉल्व कर सकते थे विद इन 2 to 5 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। दो सर्कल C1 और C2 एक दूसरे को बाहर से छूते हैं। C1 का रेडियस त्रिज्या 16 सेंटीमीटर और C2 का रेडियस जो है त्रिज्या जो है 8 सेंटीमीटर है। तो सामान्य स्पर्श रेखा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ पूछा है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऐसी कंडीशन में क्या होता है डी स्क्वायर, डी के यहाँ पर क्या होता है दोनों वृत्तों के त्रिज्याओं का दूरी, सेंटर्स का दूरी यानी कि त्रिज्याओं का सम यहाँ पर माइनस दोनों वृत्तों के त्रिज्याओं का अंतर का स्क्वायर का अंडर रूट। वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा दोनों त्रिज्याओं का सम 16 प्लस 8 इक्वल टू 24 का स्क्वायर, और दोनों त्रिज्याओं का डिफरेंस क्या होगा 16 माइनस 8 इक्वल टू 8 स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करने का दो तरीका है। आपको अगर स्क्वायर याद है तो डायरेक्टली पुट कीजिए, नहीं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगाएंगे तो 24 प्लस 8 होगा 32 आएगा इंटू 24 माइनस 8 इक्वल टू 16 आएगा, और 16 यहाँ भी है 16 इंटू 2 तो 16 बाहर आ जाएगा, 16 इंटू 16 से अंदर √2 बच जाएगा, तो 16√2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इस एक्सप्रेशन का मान पूछा गया है। देखिए इन दोनों में साइन थीटा आपको दिख रहा है तो यहाँ से साइन थीटा अगर कॉमन ले ले तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई, यहाँ कॉस थीटा है तो कॉस थीटा बाहर ले लेते हैं तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये ब्रैकेट के अंदर क्यूब हो जाएगा यहाँ पर 1 बाई 10 थीटा है माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है 10 थीटा। 10 थीटा का क्यूब आएगा बाहर तो 10 क्यूब थीटा हो गया, और ये 10 थीटा को यहीं लिख देते हैं। इस 10 थीटा को अंदर क्या बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का क्यूब माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इससे ये कट हो जाएगा 2 टाइम इज इक्वल टू। आप थीटा का कोई भी वैल्यू आप एज्यूम कर लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। थीटा इक्वल टू अगर 45 रखते हैं तो क्या होगा 1 बाई अंडर रूट 2 होगा, स्क्वायर होगा 2 बाई 2 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आएगा उसी तरह, और ये 0 बाई 0 होगा जो कि इन्फिनिटी हो जाएगा।
इस कारण हम थीटा इक्वल टू 45 नहीं मान सकते। तो कुछ और वैल्यू मान लेते हैं, 30 मान के चलते हैं। तो टेन स्क्वायर 30 डिग्री, 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, टेन 30 का 1/√3, तो स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, 1 माइनस 2, और टेन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हुआ, 30 डिग्री का मतलब क्या हुआ, 1/2, 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4/2। कॉस स्क्वायर 30 का क्या होता है, √3/4 2 होता है, तो स्क्वायर करेंगे तो 3/4 आ जाएगा, -1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा है, मतलब सेक स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 का उल्टा होता है ये, कॉस 30 का उल्टा हुआ मतलब 4/3, 2 से यह 2 टाइम में कटेगा, 2 से यह 2 टाइम में कटेगा, इज इक्वल टू 1/3, और ऊपर क्या हो गया, 1 से 1/2 माइनस होगा तो 1/2 ही आएगा, बटे 3/2 से 1 माइनस कर रहे हैं, यानी कि 1.5 से 1 माइनस कर रहे हैं तो हाफ आएगा, ये दोनों कट होके 1 आ जाएगा, -4/3। यहां कितना आया, 1/3 -4/3 इज इक्वल टू 1/3 से हम क्या कर रहे हैं, -4/3 कर रहे हैं, नीचे तो 3 रहेगा, और 1 से जब -4 करेंगे तो क्या आएगा, -3, ये दोनों आपस में कट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1, यानी कि -1 जो है राइट आंसर होगा। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आया हो, समझ में आया हो, आपके फायदे के लिए हो, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।